26 सितंबर 2025 को करीब 12:30 बजे सोनम वांगचुक को अरेस्ट करके सीधा जोधपुर जेल ले जाया जाता है, जहां पे एक टाइम सरकार सोनम वांगचुक से वाटर कंजर्वेशन से लेके क्लीन एनर्जी तक के टॉपिक्स पे गाइडेंस लेती थी। और आज 2018 रेमन मेग्स जैसे अवार्ड विनर को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर अरेस्ट कर लिया। पर क्यों? सोनम वांगचुक एक बहुत ही फेमस इंडियन एक्टिविस्ट, इनोवेटर, एजुकेशनल रिफॉर्मर और इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जिन्होंने स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख सेकमॉल 1988 में ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ इस्टेब्लिश किया। सोनम वांगचुक ने सेकमॉल के कैंपस को ऐसे डिज़ाइन किया है कि वो सिर्फ सोलर एनर्जी पे चलता है और किसी भी प्रकार के फॉसिल फ्यूल्स फॉर कुकिंग, लाइटिंग और हीटिंग नहीं यूज़ करता। इसका प्राइम एग्जाम्पल आपने मूवी 3 इडियट्स में देखा होगा। जिनकी वजह से ये मूवी इंस्पायर हुई थी, एजुकेशनल सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए माने जाते हैं, उनके ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट जैसे टैग क्यों लगाए जा रहे हैं। लद्दाख में हो रहे अनरेस्ट को समझने के लिए हमें साल 2019 में जाना पड़ेगा, जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख को सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया। इस एक मूव ने लद्दाख में लॉस ऑफ ऑटोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स एंड लैंड राइट्स के मुद्दों को जन्म दिया। इस चेंज के अगेंस्ट लोकल बॉडी जैसे ले एपेक्स बॉडी, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने लद्दाख स्टेटहुड और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अंडर 6th शेड्यूल की डिमांड रखी। इन कंसर्न्स और प्रोटेस्ट को एड्रेस करने के लिए सरकार ने एक हाई पावर्ड कमेटी को तैयार किया। हालांकि काफ़ी मीटिंग्स, प्रोटेस्ट, एजिटेशन और फास्ट के बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला। बट इन सब मीटिंग्स में सोनम वांगचुक emerged as a leader for voicing concerns of Ladakh to the government and people of India। 30 सितंबर 2024 को सोनम वांगचुक और उनके साथ 120 लोगों को दिल्ली बॉर्डर पे अरेस्ट कर लिया। दिल्ली चलो पद यात्रा, जिसमें सोनम ने लेह से दिल्ली तक पद यात्रा करी, जिसके चलते उनको दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। हालांकि सोनम को 2 अक्टूबर 2024 को छोड़ दिया, पर उनकी ये फाइट यहाँ खत्म नहीं हुई थी। 5 अक्टूबर 2024 को सोनम वांगचुक ने पीसफुल गांधीयन प्रोटेस्ट को रेफर करते हुए इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए और तब तक बैठने का दावा किया जब तक उनकी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट से नहीं हो जाती। उनका ये फास्ट 16 दिन चल के 21 अक्टूबर 2024 को खत्म हुआ, जब होम मिनिस्ट्री ने उनको एश्योरेंस दी कि दिसंबर 2024 में उनकी डिमांड्स पर मीटिंग करी जाएगी। फास्ट फॉरवर्ड टू सितंबर 9, 2025, सोनम वांगचुक ने लद्दाख स्टेटहुड 6th शेड्यूल इंक्लूजन लेह के शहीद पार्क में फिर एक और बारी अनशन शुरू किया। इस बार प्रोटेस्ट का आउटपोर बहुत लार्ज स्केल पर हुआ। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री सपोर्टेड द प्रोटेस्ट। अनफॉर्चुनेटली 24 सितंबर 2025 को प्रोटेस्ट ने एक वायलेंट टर्न ले लिया, जहां प्रोटेस्टर्स ने बीजेपी ऑफिस एंड पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया और इस क्लैश में 4 लोगों की मौत हो गई। 25 सितंबर 2025 को सरकार ने सोनम वांगचुक की NGO स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के FCRA लाइसेंस को कैंसिल कर दिया, साइटिंग लीगल वायलेशंस। सोनम वांगचुक को अरेस्ट करके सीधा जोधपुर ले जाया गया। पुलिस ने सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट तहत उनको अरेस्ट किया। हालांकि वांगचुक एंड उनके सपोर्टर्स ने ये डिनाई किया कि उन्होंने वायलेंस शुरू करी या उस वायलेंस को प्रोवोक किया। इनफैक्ट उनके प्रोटेस्ट गांधीयन, नॉन वायलेंट थे। सोनम वांगचुक जोधपुर जेल में लॉज्ड हैं। उनका अरेस्ट NSA के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर उनका एंटी नेशनलिस्ट एक्ट प्रूव कर दिया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बट अगर ये अरेस्ट बस एक आम नागरिक की आवाज़ को दबाने का जरिया है तो इसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी होगी। मैं सोचता हूँ कि मेरे जेल में होना देश को ज़्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नज़ारा देखेगा। जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके TCO पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज़ के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है और चीन जैसे देशों के खिलाफ बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है। उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नज़ारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ मेरी देश सेवा की यही एक आखिरी कड़ी रह गई है।